नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्पाई का वीडियो है और इसका टाइटल है इज पाकिस्तान अलोन व्हेन सऊदी अरबिया कनेक्ट्स विद इंडिया। चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। भैया जिसे हम अपना भाई कहते हैं, उसने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि 25 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान से वादा करके आते हैं कि 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मैं हिंदुस्तान में करूंगा। आप मुझे बताएं कि मुस्लिम उम्मा कहते हैं, जहां पर हम यहाँ पर कहते हैं कि मुसलमान बरादर एक मुट्ठी के मानिंद है, लेकिन वो हिंदुस्तान में 100 बिलियन डॉलर्स, पाकिस्तान में 25 बिलियन डॉलर्स, ये भी कंफर्म है कि नहीं, ये पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहली बात ये, कब उसने कहा कि पाकिस्तान मेरा भाई है? तो कहते हैं, नहीं, हम कहते हैं उसने कब कहा? क्या वो नहीं है? कहा? कभी नहीं कहा। अच्छा, कभी नहीं कहा सऊदीया ने कि पाकिस्तानी मेरे भाई हैं। उधर इतने 10 लाख पाकिस्तानियों को क्या मार रहे हैं वो? अच्छा, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है पाकिस्तानियों का हाल सऊदीया में, पता है? मजदूरी कर रहे हैं। कितनी बुरे तरीके से उनके से उनको बीट किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भाई उसने कहा है अपने इंडिया को, तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया को उसने भाई कहा है। ये बात यहाँ पर तो पसंद नहीं आएगी किसी को। और नहीं आती तो ना है, दूसरी चीज़ें का पसंद आ रही हैं। तो क्या वजूहत है? दुनिया आज 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान चले गए, आज कोई भी पाकिस्तान आना नहीं चाहता। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिक्वेस्ट की कि हिंदुस्तान जाने से पहले आ जाओ या बाद में आ जाओ, एक दफा पाकिस्तान ही आ जाओ, लेकिन उस बंदे ने भी मना कर दिया आने से। हमारे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना, मुसलमानों वाली रह ही नहीं गई हैं। हरकतें मुसलमानों वाली कौन सी है हरकत वैसे? बेसिक से वहाँ एक से ले लें और 10 तक गिना, कोई एक हरकत दिखा दे ये हमारे मुसलमानों वाली। यार बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे जाते हैं सुबह मस्जिद में या मदरसे में पढ़ने के लिए, और माइंड में क्या होता है? और यार क्या आएंगे? पढ़ के आएंगे और करवा के क्या आ जाते हैं। और कोई मुफ्ती आपको सुलह जो वाला नहीं मिलेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। आप ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, कहीं मुफ्ती आप पर फतवा ना लगा दे। तो पहले थोड़े लगते हैं। इनका फतवा जो है ना काफिर कहने में लगेगा। ये जो खुद मदरसों में कर रहे हैं ये क्या है? और खुद ही फतवे की दुकानें घर में खोली हुई हैं, फतवों की मशीनें इनके पास पड़ी हुई हैं। 1 मिनट में फतवा दिया, लो जी फलां काफिर और फलां जंदीक और फलां वाजिबुल कतर और फलां ये। और जरा वाला में भी ऐसा हुआ, मतलब उसकी तहकीक ही नहीं की गई। वो मौलवी साहब ने जो सिरे से अनपढ़ है बेचारा, कक का पता नहीं, उसने मस्जिद में ऐलान कर दिया, चलो जी निकलो जी निकलो जी। वो गरीब लोग बेचारे जिनके घर जल गए हैं, वो बेचारी लड़की है जिसका जहेज का सामान है। दूसरे जिसने भी अगर कोई गुस्ताखी की है कुरान पाक की या नबी आका दो आलम की गुस्ताखी की है, वो उसको करार बाकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि पूरी आबादी को जला दें। यहाँ पर हम खड़े होकर अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तरक्की की, अगर उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बात आ जाए तो यहाँ पर गद्दार करार दिया जाता है, कहा जाता है कि ये एजेंट है, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा, अपनी बुराइयां बयान कर रहा है। आप मुझे बताएं कि इस टाइम क्या मुल्क की जरूरत है? मुल्क के जो हालात हैं, अभी जो हालात, आपको लगता है कि मुल्क की जो खामियां वो छुपाने की है या बताने की कि भाई ये हालात खराब है, इसको ठीक किया जाए? या हम भी कहते रहे सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, सारे खुश, कोई मसला ही नहीं। अब पहली बात मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में हो रहा है ना, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं अपनी नाकामियों के बलबूते पे फेस कर रहे हैं। अब देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में चले जाएं, ऑटो मैकेनिक में चले जाएं, मैनेजमेंट में, फिनांस में, इवन के एग्रीकल्चर में, हम जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन है। बेईमान तुम, मक्कार तुम, लालची तुम, धोखेबाज तुम, और तुम पर विश्वास किया जाए। काय बात के हो भाई? सऊदी अरब वाले पागल हैं, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, उनके दिमाग नहीं है। हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, कैसे जंग करेंगे? एक नारा और लगा दे, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं कि हम जंग कैसे? 93,000 कौन सा नारा लगा रहे थे जो लेट गए थे इंडियन आर्मी के सामने 71 की वॉर में? कौन थे वो? जनरल ए के नियाजी कौन था? जितने ब्रिगेडियर, जर्नैल, शरनैल, कर्नैल, कौन थे वो?
उन्होंने नारा नहीं लगाया, ये सरेंडर कर दिया। फर्जी हो आप लोग, फर्जी, नकली। कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, अच्छा, हम जज्बे से शिकस्त देंगे, हमारा दिल है। रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूंगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। ये आपको गलत बताया गया कि वो चाहता बमबारी करके। कौन चाहता बमबारी करे? अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा। कौन वो बार बार धमकियां देते हैं ना, कहाँ से देता है? सील फैक्टर पे करता है ना फायरिंग, कहाँ पे? वो उधर कश्मीर पे अच्छा, बार बार करते हैं ना सीज फायर। तो किस वजह से करता है? वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया अभी। अभिनंदन आया था, चाय भी पिलाई थी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन बैठ के कहते कि हिंदुस्तान से इतना प्रेशर आया कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने दस्ती उनको कहा कि भाई इसको जल्दी रवाना करो। हाँ रवाना करो ना। ये क्या था? ये दोस्ती की तरफ एक कदम था। अगर उनको तो उनका बयान आपने सुना नहीं? वो कहते हैं कि इतना हिंदुस्तान का दबाव था, आलमी दुनिया का इतना हम पर दबाव था कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने रातों रात उनको वापस भेज दिया। तो दोस्त, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, दोस्ती की तरफ कदम था ना कि चलो ये। अरे जाहिल आदमी, ये दोस्ती की तरफ कदम नहीं था। अच्छा पहले मैं बयान सुनवाता हूं, फिर तुझे समझ में आएगा कि ये दोस्ती की तरफ बड़ा कदम था, उसके बाद आया बयान था, या फिर मिसाइल का खतरा था जिसके बाद ये बयान आया था। सुनो। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो माथे पर पसीना आना और टांगे कांपना दोस्ती की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं होता। ये जब डर लग रहा होता है, खौफ में आदमी होता है ना, तब ऐसा होता है। अच्छा वो 93,000 जो थे जिनको हमने छोड़े थे, उनके बदले तुमने एक ही अभिनंदन छोड़ा ना। अब तो 92,999 बाकी हैं। और वो छोड़ो, अपने फॉर्मर एयरफोर्स चीफ परवेज मेहदी कुरैशी का नाम कभी जाके सुना है? नहीं, वो तो पाकिस्तानियों ने सुनाया नहीं होगा ना। तुम तो अभिनंदन को 2 दिन में छोड़ दिया, हमने तो 1.5 साल रखा, अच्छी तरह खातिरदारी की, तब छोड़ा था। समझे? तो अभी तो तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा है, 92,999 का कर्जा है अभी। तो ये इन्होंने अब गलती की है, चलो इनको माफ़ कर देते हैं, तलका जो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना, हम क्यों जंगें लड़नी है? आप जंग लड़नी तो आए, तालीम की जंग लड़ते हैं, आए डेवलपमेंट की जंग लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ने आपको किसी लायक छोड़ा नहीं, मुझे किसी लायक छोड़ा नहीं। हम क्या जंग लड़ेंगे? एजुकेशन में जंग लड़े, तालीम में लड़े, आईटी में वो दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया, आईटी के अंदर वो इतना तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं, मुकाबला तो इससे वाले से किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो तालीम से करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से करती है, ठीक है, बेहतरीन मईशत करती हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ना, इनको सिर्फ कुछ नहीं, ये देख लें, दूर नहीं जाना, अभी 4 साल हो गए गए हुए, अभी दवाई लेने गया हुआ है, वो भी अभी 21 की तारीख दी है उसने, अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। शहबाज शरीफ को 16 माह कोई दर्द हुई, कमर दर्द जो उसकी होती थी, नहीं हुई। ये तो हमारे फॉल्स हैं भाई। इन हालात के अंदर जहां पर हुक्मरानों ने हमें किसी पल्ले छोड़ा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जंग करने के बजाय हाथ क्यों नहीं मिला लेते? हमने क्या करना है? एक बिरयानी भी प्लेट पे, फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद, लाख लानत है हम खुद पर। फिर एक बिरयानी की प्लेट का थोड़े से डॉलर इंडिया से भी आ जाएंगे तो पॉलिटिशियन इंडिया के भी गुण गाने शुरू कर देंगे। तो इसको किसने बुलाया था? मोदी को किसने अपने घर बुलाया था? ये अंदर में सारे मिले हुए हैं, ये सिर्फ अवाम को कसने के लिए ना इन्होंने अपना बस ऐसा किया। मोदी गुजर रहा था ना इधर से, उसका जहाज, उसको किसने फोन करके अपनी नवाज शरीफ, हाँ नवाज शरीफ ने अपने रहमत बुला लिया था। इसको रिश्ता देना था या उसको कोई रिश्ता लेना था?
जिसकी वजह से उसको बुलाया था। हमारी उनके साथ जंग चल रही है, आप उनको घर में बैठ कर खाना खिला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अब जंगे करने का टाइम है? नहीं, अभी तो जंगे करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? गरीब अब तो हम गरीब आदमी अगर अपना पेट पाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, जबकि उनका ना फ्यूल के पैसे, ना उनके पास बिजली का बिल उनको पे करना पड़ता है, ना उनको समझो कि गाड़ी का हर अब आप मुझे बताएं, अवाम यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम पर जज्बाती हो जाती है, इसी बात का फायदा उठा लेते हैं पॉलिटिशियन। वो कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करवाएंगे, हल करवाएंगे। 76 ईयर हो गए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। अवाम की जेब से पैसे निकाल निकाल कर डिफेंस में 85% लगा रहे हैं और सारे पैसे डिफेंस में लग रहे हैं। फिर अवाम को कहा जाता है कि कश्मीर का मसला हल करवाएंगे। कश्मीर का मसला 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। अवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को शऊर दिलाने के लिए कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। आज हमें कह दो कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। पॉलिटिशियन को कह दो कि जो कि हमारे बीच में जो रंजिशें ख़त्म करें और सिग्नेचर करते हैं कि भाई आज के बाद हमारे बीच में कोई रंजिशें नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन जाएगा? ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। बैठ के टेबल पे बात होती है, ऐसे जंगों से बात नहीं होनी है, ठीक है। ये हमारे हुक्मरान है ना, जो इनको समझना चाहिए, हमारी पाक फौज के जो हैं सिपा सलार हैं, उनको समझना चाहिए कि जंगों से मसले हल नहीं होने। ये गरीब है ना, उसको सिर्फ अपनी रोटी की है, गरीब को अपने बच्चों की है, उसका पेट भर जाए। कई गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे रात को बेचारे खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, वैसे सो जाते हैं। ये अभी उफन रहा था यही 2 मिनट पहले कि जंग करा लो, जज्बा हमारे पास है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी उफन रहा था ये। तुम लोगों की वजह से तुम्हारे सियासतदान ऐसे हैं। तुम लोग सुधर जाओ तो तुम्हारे सियासतदान सुधर जाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने सुधरना नहीं है। तुम लोगों को मजा आता है, ओ हिंदू काफिर इंडिया, अच्छा जूते की नोक के नीचे मसल देंगे। कितनी बार मसलने की कोशिश की? 4 बार की है ना, क्या हुआ है? आज भीख मांग रहे हो ना। आज तुम्हारे देश का पीएम दर दर घूम कर पैसे मांगता है ना, कर्ज के बोझ तले दबे हो ना। तो इंडिया ने ऐसा घुमा के मारा है ना तुम लोगों को कि आने वाली 72 पुश्तें याद रखेंगी इंडिया से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। याद रखना मेरी बात। यहाँ पर हम खड़े होकर अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तरक्की की, अगर उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बात आ जाए तो यहाँ पर गद्दार करार दिया जाता है। कहा जाता है कि ये एजेंट है, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा, अपनी बुराइयां बयान कर रहा है। आप मुझे बताएं कि इस टाइम क्या मुल्क की ज़रूरत है? मुल्क के जो हालात हैं अभी, जो हालात आपको लगता है कि मुल्क की जो खामियां वो छुपाने की है या बताने की कि भाई ये हालात खराब है, इसको ठीक किया जाए? या हम भी कहते रहे सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, सारे खुश, कोई मसला ही नहीं? अब पहली बात मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में हो रहा है ना, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं अपनी नाकामियों के बलबूते पे फेस कर रहे हैं। अब देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में चले जाएं, ऑटो मैकेनिक में चले जाएं, मैनेजमेंट में, फिनांस में, इवन के एग्रीकल्चर में, हम जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन है, उनकी बुक्स तक नहीं मंगवा सकते यार अमेजोन से। अब हमें सस्ते में बुक्स पढ़ रही है इंडिया की बुक्स हमें सस्ते में, वही वो कॉपी कर लेते हैं, हम इंडिया से ले लेते हैं। हमें पढ़ाई में वो इंडिया की कॉपी मंजूर है। आप मुझे बताएं, बाकी डेवलपमेंट में हम इंडिया को कॉपी करेंगे तो गद्दार, वेरी बैड यार, ये गलत बात है। यहाँ पर हम कहते हैं कि उनका मुकाबला करेंगे हर चीज़ में। क्या पॉसिबल है उनका किसी भी सेक्टर में मुकाबला करना? या आप स्पेस में ले लें, टेक्नोलॉजी में ले लें, आईटी में ले लें, किसी भी सेक्टर में? हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में। बस मौलवीज़म जो है इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में ही मौलवीज़म मिलेगा आपको। और फतवे की बाज़ार, फतवे की फैक्ट्रियाँ सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगी। क्या इस्लाम वैसा ही है जैसा ये प्रेजेंट करते हैं मौलवी? ना, ये इस्लाम के नज़दीक भी नहीं पटके हुए। इस्लाम कब कहता है यार कि किसी मजलूम को मार दो, किसी बच्चे के सामने उसके बाप का गला काट दो? इस्लाम ने कब कहा है आपको कि आप कोई ऐसा गुनाह बता दो यार कि माँ के सामने उसका शीरखार बच्चा ज़िबा कर दो यार? जो बड़े लोग हैं सारे कहते हैं कि इस्लाम का गढ़ है पाकिस्तान। और क्या समझते हैं आप कि आज कौन से मुसलमान कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम का गढ़ वाली बात जो है ना, ये ऐसे आपने भी कह दी, मैंने आज तक नहीं सुना कि इस्लाम का गढ़ हो। और बिना इस्लाम का गिल्ला मैंने कहीं मौलवियों के आपके वो सुना। हाँ, वो ये होगा, वो एक मखसूस किस्म का इन्होंने बिल्ट किया होगा इस्लाम, उसका गढ़ हो सकता है।
लेकिन एक्चुअल इस्लाम का गढ़ जो है पाकिस्तान में कहाँ है यार? जहाँ पे आपका इस्लाम जो है सिर्फ 2 रोटियों पे बिक जाता है, जहाँ पे आपका इस्लाम बचपन से लेके 34 साल की उम्र तक सिर्फ इसलिए आप इस्लामी स्टडी हासिल कर रहे हैं कि कोई मस्जिद आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अगली पूरी ज़िंदगी की रोटियाँ आपको मिल जाएंगी। यही है ना, मौलवी इसलिए बन रहे हैं ना। वापस टॉपिक पर आते हैं। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो रही है हिंदुस्तान के अंदर और 25 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई मोहम्मद बिन सलमान का बाइकआउट किया जाए। वो हिंदुस्तान क्यों गया? नहीं जाना चाहिए था। 10 इस्लामी मुल्क, तुर्की जिसे हम अपना भाई कहते हैं, तुर्की हमें जिसे अपना भाई कहता था एक टाइम के अंदर, वो भी हमारा बाइकआउट कर रहा है। वो भी हिंदुस्तान को कहता है कि भाई आप मेरे भाई हैं, आपको यूएन के अंदर बैक करूंगा परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। बताएं कि जरा किस तरह से लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे हैं, कंट्रीज के इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे हैं। हमें कोई खाते में नहीं लिख रहा। आज हिंदुस्तान की वाहवाही क्यों? असल में हिंदुस्तान ने स्ट्रगल किया है, हिंदुस्तान ने अपनी अकलीतों को और वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना, इवन के मुस्लिम्स को भी उसने हकूक दिए हैं। तो यहाँ पर तो कहते हैं बड़ा चलिए भाई, कोई पाकिस्तानी ये कहता हुआ मुझे दिखा कि भाई भारत में माइनॉरिटीज को राइट्स मिले हैं, खासकर मुसलमानों को राइट्स मिले हैं, वरना कोई पाकिस्तानी ये कहने को तैयार नहीं होता। सोचिए, चलिए किसी ने तो सच बोला, किसी ने तो सच बोला भाई। जुल्म होता मुसलमान। हाँ, मुसलमानों को ये जुल्म हो रहा है कि वहाँ पे जो PhD लेवल के अपर क्लास के लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, ये जुल्म है। वहाँ पे जो अच्छे डॉक्टर बने, इवन के अब्दुल कलाम आज़ाद कौन मुसलमान था, ये जुल्म था? कितना जुल्म है यार। एक उन्होंने अपना पूरे का पूरा एटमी टेक्नोलॉजी एक मुसलमान को दे दी, कितना जुल्म किया वैसे यार। ये बड़ी बात है यार, ये अकल मानती है ये जुल्म है। और और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं अकलियतों के साथ, ये सही है? ये जुल्म है, सच्ची में ये जुल्म है। अब यार देखो, आप अकलीतों की बात कर रहे हो, आप मेजोरिटी के साथ क्या कर रहे हैं? एक पाकिस्तान में मेजोरिटी है, अब ऐसा कोई कानून पास कर दे कि उनको खुडे लाइन लगा दें, फजूल यार। ये इस्लाम है? ये कोई इस्लाम नहीं है ये। भाई आपने तो ऐसी भैया धागा खोल दिया, आपने पाकिस्तान की असली तस्वीर दिखा दी, आपने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का तोड़ दिया, प्रोपेगेंडा को। आप पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? आपको तो गद्दार बता देंगे, आपको इंडिया का एजेंट बता देंगे। भाई ये वीडियो अब तो वायरल होगी, पाकिस्तान में आपके कई रिश्तेदार आपको पहचानने से इनकार ना कर दे, कहीं आपकी आर्मी आपको उठा ना ले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान में रहते हुए सच बोलने की और भारत के बारे में सच बात बता देने की कि मुसलमानों पर जुल्म नहीं है, मुसलमान वहां बड़े बड़े ओहदों पर हैं और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। भाई गद्दारी लग जाएगी आपके ऊपर। ये सिर्फ बिल्टन मेड इन फलां फलां, मेड इन डैश डैश इस्लाम है। ये कोई जो इस्लाम जो हमें नबी आका ने जो दिया ना, वो इस्लाम हीरो की तरफ चलते हैं। ये कुछ बात करना चाह रहे हैं। है। मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, गरीब आम इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है? क्यों निकला? इन्हों की नाली भी में दो, इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीब आम का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत देख लो, गरीब आम इन्हों से नफरत कर दी। छोड़ दे पुत्रो, सियासत छड़ दो, सब्जी वाली रेडी ला दो, नवा बंदा होए जरा गरीब आम दोबारा सोचे। इंडिया साढ़े ना कई से अगे गया, बांग्लादेश 1971 च बने, साढ़े ना 100 गुना अगे गया। असी की कीता? असी की मियां नवाज शरीफ कीता? पैसा बनाया, पैसा लुटिया। चोरो तुहाडी सियासत ही लानत। मैं पाकिस्तान की सारी आवाम नूं अज पैगाम दे रहा, गरीब आवाम नूं दे रहा, ये चोरों तो, ये डाकुओं तो, डकैतों तो बचो। पेट्रोल की कीमत दे लो, डीजल की कीमत दे लो, महंगाई कितने गई? चोर दे पुत्रो, गरीब आवाम नूं 2 टाइम की रोटी नहीं नसीब होगी। कल नूं तुसीं मर गए, 5 गज खप्पड़ नसीब होना। गरीब कंजर दे पुत्रो, गरीब आवाम दे बारे सोचो। कितनी महंगाई मुल्क च, गरीब बंदे नूं 2 टाइम की रोटी नहीं लभ रही। मर क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाना जी, गुजारा होता है? गुजारा 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाना। पेट्रोल बड़ा महंगा, डीजल बड़ा महंगा, गरीब आवाम ने तो नफरत करती है। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, सियासत छड़ दे, चोर दे पुत्रो। गरीब आवाम तो इन्हीं को नफरत करती है। तुम सारा कुछ बरतानिया लो, गरीब आवाम नूं मुस्लिम लीग नूं उत्तों दे ला दे उठा कि चोरां ही जमात
खान साहब अच्छा आदमी था, उन्हें सिर्फ इन्हें 2 साल कर देते ने। ये चोर दे पुत्र आ भी डाकू नून भी ये हालात देख सकते हैं आप, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। गरीब आवाम जो रिक्शा ड्राइवर है कह रहे हैं कि गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो हमारे अपर लेवल पे बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि भाई कोई महंगाई नहीं है, कोई हालात ख़राब नहीं है, इतने भी ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है कि आप लोग जितना वाविला मचाते हैं। बस क्या हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या गरीब जब भूखा मरेगा हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम क्या वेट कर रहे हैं? किस चीज़ का हमको दे रहे हैं? चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। आपने रोना धोना देख लिया पाकिस्तानियों का। अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है गुरु, अभी तो बड़ी लंबी फिल्म है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप कहेंगे कि जी मैं पाकिस्तान के, हमारे यहाँ इंडिया से मुझे कुछ कमेंट्स आने लगते हैं, नहीं आप पाकिस्तान को इस तरह नीचा दिखाते हैं, आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, आप उनके दर्द को नहीं समझते, आप अपने दुख को नहीं समझते। क्या दुख और दर्द समझे भाई? ये जो जम्मू कश्मीर में हमारे 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे, 2 आर्मी के बंदे, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी, किसकी वजह से गई है उनकी जान? कौन है इसका जिम्मेदार? पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा फैलाया जा रहा प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे आतंकवादी। अगर अभी तक आप लोगों को बात समझ में नहीं आई है तो देखिए, पाकिस्तान से कोई हिमायत की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को लेकर दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान वही फील करेगा जो उसने कराया है हमें। हमारे खिलाफ साजिशें की हैं, हथियार उठवाए हैं, लोगों को मरवाया है, उसका नतीजा तो मिलेगा ना, और वो मिल रहा है। पाकिस्तान की आवाम भूख से मरेगी, ये याद रखिए मेरी बात, क्योंकि आप लोगों ने जुल्म का साथ दिया है, जुल्मियों का साथ दिया है, और उसकी सजा तो ऊपर वाला देगा। आप जिसको भी मानते हो वही दे रहा है सजा आपको, और सजा उसी को मिलती है जिसने गलती की होती है, और आप लोगों ने गलती की है। तो अभी तो ये रोना धोना कुछ नहीं हुआ है, अभी तो गिद्ध मंडराएंगे ऊपर, याद रखिएगा। खैर, आपको लगता हो कि मैं बुरी बातें करता हूं, लेकिन देखिए दुश्मनों के साथ बिल्कुल मैं ये, जिसको जो समझना है समझ ले, ठीक है। मैं कोई अमन शांति का पुजारी तो हूं नहीं। आपने अगर मेरे ऊपर एक छोटा सा कंकर मारोगे, मैं आपके ऊपर पहाड़ की चट्टान गिराऊंगा। अब इंडिया में जो लोग इस बात के, पाकिस्तान के हिमायती हैं, उनको बात बुरी लगेगी तो लगे मेरी बला से, घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं। ये बात याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो पाकिस्तान ने 75 ईयर्स में जो किया है उसी का रिजल्ट है, उसी का नतीजा मिल रहा है, उसी का फल मिल रहा है, और फल मिलने की शुरुआत हुई है। फल बहुत भारी है, बहुत बड़ी संख्या में, तो उसको भी इंतजार कीजिए। रही बात इंडिया की, तो देखिए सऊदी अरब और इंडिया के कनेक्शन जो है बहुत शानदार हो गए हैं, और जो स्टेट विजिट हुई है MBS की, उसके बाद तो दोनों तरफ की मीडिया जिस तरह एक दूसरे का साथ दे रही है, अरब मीडिया से खबरें आ रही हैं कि जी हमारी पहले से बड़ी दोस्ती हो गई है, और ये है, ये सब प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। MBS सऊदी अरब को बदलना चाहते हैं, वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो यूरोप बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट को, और वो बना करेंगे, और इसमें उनका पार्टनर बनेगा इंडिया। इंडिया उनका पार्टनर बनकर उनके सपने को पूरा करेगा, और यही प्लान है। और UAE भी इस बात को बखूबी जानता है, ये भी जानते हैं, और बाकी की मुस्लिम कंट्रीज भी जानती हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। और पाकिस्तान की आवाम तो चूरन खाकर मस्त है, उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं। खैर, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।